हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड हमने थ्योरी डिस्कस किया था और कुछ इजी क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है आज हम लोग इंक्रीज करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों का, तो आज के लेक्चर में पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें हमको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सर्च करना होता है। ठीक है, यदि मेरे पास एक एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, तो इसका दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो इसमें से 90 डिग्री में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमको 40 डिग्री का जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाओगे तो 50 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो 90 डिग्री होगा। और यदि मेरे पास दो एंगल्स हैं और वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक एंगल का साइन का वैल्यू और दूसरे एंगल के कॉस का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, यदि मेरे पास कॉस 40 डिग्री है तो हम इसको साइन 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि मेरे पास कॉस 50 डिग्री है तो हम इसको साइन 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यदि मेरे पास सेक 40 डिग्री है तो हम इसको कॉसेक 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको करेंगे कॉस 40 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, 90 में से 50 डिग्री को घटाते हैं तो 40 डिग्री मिलता है। और सब लोगों को पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा। तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 50 डिग्री एंगल यूज किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा साइन थीटा साइन 50 डिग्री। तो यदि ऐसा कब होगा, जब दो एंगल्स मेरे पास गिवन है और दोनों एंगल्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है तभी होगा। यदि एंगल्स कम्प्लीमेंट्री नहीं है तब उस केस में यह फॉलो नहीं होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एंगल 40 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है, तो कॉस 40 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद कॉस 50 डिग्री है तो इसको भी हम साइन 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 40 डिग्री, 50 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 माइनस 40 डिग्री। 90 में से 40 डिग्री को घटाओगे तो 50 डिग्री मिलेगा। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो यदि मेरे पास दो एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, तो एक एंगल यदि साइन में है तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि एंगल कॉस में है तो हम उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कब किसको किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा पूरा क्लियर। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद यदि सेक 40 डिग्री है तो हम इसको कॉसेक 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं 40 डिग्री को 90 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 50 डिग्री। और सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है 50 डिग्री एंगल है। उसी तरह से यदि मेरे पास कॉसेक 40 डिग्री है तो हम इसको सेक 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 50 डिग्री है, इसीलिए कॉसेक 40 गिवन है तो हम इसको सेक 50 डिग्री में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ना तो सेक 70 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, न ही सेक दूसरे एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री होगा ना उसी में कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो कॉसेक 40 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉसेक 90 माइनस 50 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो हो जाएगा सेक 50 डिग्री। इसी तरह से tan 40 डिग्री को हम कॉट 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉट 40 डिग्री को tan 50 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन है sin 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पता है, ठीक है, कि साइन 43 डिग्री का वैल्यू हमने नहीं बताया। ठीक है, नहीं हम कॉस 47 डिग्री के बारे में डिस्कस किए हैं, नहीं कॉस 43 डिग्री के बारे में डिस्कस किए हैं, और नहीं साइन 47 डिग्री के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो साइन 43 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमने नहीं बताया, और आप लोग क्लास में पढ़ना भी नहीं है कि 43 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है, 47 डिग्री पर कॉस का वैल्यू क्या होता है, या 43 डिग्री पर कॉस का वैल्यू क्या होता है, 47 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा एंगल दिखे जिसका वैल्यू आप लोग को नहीं पता है तो समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 फार्मूला बताए थे हम आप लोगों को। पहला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, 43 डिग्री और 47 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि 43 डिग्री में 47 डिग्री को ऐड करोगे तो 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या हम cos 47 डिग्री को sin 43 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 43 डिग्री और 47 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो यह cos 47 डिग्री को यदि हम sin 43 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी sin 43 डिग्री है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर 43 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इधर मिल गया साइन स्क्वायर 43 डिग्री, और सोचो यदि इधर भी हमको कॉस स्क्वायर 43 डिग्री मिल जाए तो हमको ये फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यदि इधर साइन स्क्वायर 43 डिग्री मिल गया और इधर भी हमको कॉस स्क्वायर 43 डिग्री मिल जाए तो वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो 43 डिग्री और 47 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो साइन 47 डिग्री को कॉस 43 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, हमको सारा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, सारा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हर तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, cos 47 डिग्री को sin 43 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री, और इधर हमको cos स्क्वायर 43 डिग्री लाना है, तो sin 47 डिग्री को ही cos 43 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको मत कन्वर्ट करने लगना, ठीक है, sin 47 डिग्री में, समझ में आया ना, नहीं तो फिर फार्मूला पर नहीं आएगा, तो हमको फार्मूला के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉस
90 माइनस 43 डिग्री प्लस, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री। तो हमको अब ध्यान रखना है कि अगला बार हमको कॉस स्क्वायर 43 डिग्री लाना है, ठीक है। तो हम इसको जैसे का तैसे रखेंगे क्योंकि ये कॉस 43 डिग्री है पहले से। अब हमको इसको कॉस 43 डिग्री में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो साइन 47 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ठीक है। 90 में से 43 डिग्री को घटाओगे तो 47 डिग्री मिलेगा। अब देखो ये हो गया साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन 43 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री है इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के जगह पे कौन सा एंगल यूज किया गया है, तो 43 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 43 डिग्री, ठीक है। तो इधर आ गया साइन 43 डिग्री इंटू साइन 43 डिग्री, साइन स्क्वायर 43 डिग्री, ठीक है। होता है ना 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी तरह से साइन 43 डिग्री इंटू साइन 43 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 43 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस में कॉस 43 डिग्री इंटू कॉस 43 डिग्री लिखा जा सकता है इसको कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। यदि दोनों जगह का एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ भी 43 डिग्री है, यहाँ भी 43 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री जो है इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो फाइनल आंसर कितना आया मेरे पास, 1 आया, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए, क्वेश्चन क्या था, साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा था। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। चलो फोड़ डालो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को फोड़ना, किसी और को मत फोड़ देना। तो क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब सोचो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, किसको किस में कन्वर्ट किया जाए। क्या 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो बिल्कुल हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री तो मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब यह है कि हम साइन 20 डिग्री को कॉस 70 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या 70 डिग्री को कॉस 20 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सोचो, इधर भी कॉस 20 डिग्री है, इधर भी कॉस 70 डिग्री है। क्या ये तीनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया। मेरे पास जो तीनों फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, पहला जो फार्मूला लिखा हुआ है साइन और कॉस में, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वह सेक और टैन में तो गिवन नहीं है, ठीक है, सेक और टैन में तो गिवन नहीं है, और ना ही कॉसेक और कॉट में गिवन है। किस में गिवन है? तो साइन और कॉस में गिवन है।
तो साइन और कॉस में यदि गिवन है तो 1 के बराबर कब होता है, ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर प्लस हो, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो तभी 1 के बराबर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ माइनस के बराबर दे दिया है, ठीक है। तो हम इस फार्मूला पर सोचेंगे ही नहीं, इस फार्मूला पर सोचेंगे ही नहीं। अब हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। सोचो यदि हम साइन 20 डिग्री को कॉस 70 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और साइन 70 डिग्री को कॉस 20 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया कॉस 70 डिग्री और ये हो गया कॉस 20 डिग्री, और इधर भी तो है मेरे पास कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो दोनों तरफ का जो वैल्यू है वो इक्वल है ना। 2 - 2 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। यह दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली जो है 0 के बराबर नहीं कर देना है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, हिंट हम दे चुके हैं, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 70 डिग्री। 90 में से यदि 70 डिग्री को घटाओगे तो 20 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और साइन 70 डिग्री को भी लिखा जा, सॉरी यहाँ भी होगा साइन, ठीक है, साइन 70 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 90 - 20 डिग्री, ठीक है। 90 में से 20 डिग्री को घटाएंगे तो 70 डिग्री मिलेगा। इधर जैसे का तैसे लिख देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, हो जाएगा कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो इधर भी हो जाएगा कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री है तो हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। और इधर भी है हमारे पास कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। सोचो क्या 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 का वैल्यू 0 नहीं होगा, होगा, ठीक है। उसी तरह से cos 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आया, 0 आया। उम्मीद है आप लोग का भी आंसर 0 आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ रहा है आप लोग के स्क्रीन पर आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th में कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का तीसरा क्वेश्चन, सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है कि वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मेरे पास 3 फार्मूला कौन कौन थे। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। क्या जो भी एंगल यहाँ यूज किया गया है क्या वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, तो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री हैं। 40 डिग्री में 50 डिग्री को जोड़ोगे तो 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन है, ठीक है, साइन है, साइन 40 डिग्री है और यहाँ सेक 50 डिग्री है। सेक को किस में कन्वर्ट किया जाता है, साइन को
कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब। उसी तरह से सेक को कॉसेक में कन्वर्ट किया जा सकता है या कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तब। ठीक है। उसी तरह से टैन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉट को टैन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कन्वर्जन कब होगा? जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब। ठीक है। जब एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब। अब सोचो यहाँ पे साइन 40 डिग्री है और सेक को कॉसेक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। यदि यहाँ पे सेक 50 डिग्री यूज हुआ है तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 40 डिग्री होगा। तो सेक 50 डिग्री है तो हम इसको कॉसेक 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको कॉसेक 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दुनिया जानती है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। नहीं, सारी दुनिया को पता है। इसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। ठीक है, आप लोग को ही पता होगा। तो अब सोचो यहाँ साइन 40 डिग्री है और सेक 50 डिग्री को भी हम कॉसेक 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा मिल जाएगा हमको। थीटा की जगह पे क्या मिलेगा? 40 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को 1 कर देगा। ठीक है। उसी तरह से कॉस 40 डिग्री है, कॉसेक 50 डिग्री है। ठीक है। कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 40 डिग्री है तो कॉसेक 50 डिग्री को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे तो सेक 40 डिग्री मिलेगा, क्योंकि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 40 डिग्री होता है। ठीक है। तो इसको सेक 40 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको सेक 40 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉस 40 डिग्री और सेक 40 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर? क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अब सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। ईमानदारी के साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसको हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ साइन 40 डिग्री है, हम सेक 50 डिग्री को कॉसेक 40 डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सेक को कॉसेक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। कब? जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तब। तो हम सेक 50 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 40 डिग्री। 90 में से 40 डिग्री को घटाओगे तो 50 डिग्री ही मिलेगा, इनटू साइन 40 डिग्री को जैसे का तैसे लिख दो, प्लस। ठीक है। ये कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉसेक 50 डिग्री को हम सेक 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 50 डिग्री को कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे क्या एंगल यूज किया गया है? तो 40 डिग्री। ये हो जाएगा कॉसेक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री पहले से है, प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है। अब देखो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा मिला। थीटा की जगह पे 40 डिग्री है, थीटा की जगह पे 40 डिग्री है, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो इधर 1 मिल गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर? तो 1 के बराबर। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर क्या मिला? 2। ठीक है। उम्मीद है आप लोग का भी आंसर 2 आया ही होगा। अब कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है
ठीक है, किस तरह से सोचना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस तरह से हम लोग को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आ रहा है दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2 साइन 36 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू सेक 48 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको सर्च करना है कि कौन कौन से एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग को हिंट देंगे, क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करना है और आप लोगों से सॉल्व हो भी जाएगा, ठीक है। बस हम केवल रास्ता दिखाते हैं, मंजिल पर आप लोग को पहुंचना है। अब ध्यान से देखो, 63 डिग्री एंगल यूज हुआ है और 27 डिग्री एंगल यूज हुआ है, ठीक है। तो 63 डिग्री और 27 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ भी 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। ध्यान से देखो, 36 डिग्री का कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यह इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। 36 डिग्री में 54 डिग्री को ऐड करोगे तब 90 डिग्री मिलेगा, और 42 डिग्री में 48 डिग्री को ऐड करोगे तब 90 डिग्री मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एंगल्स का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे कौन कौन एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूला पर जाएंगे, सोचेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखो, हमने पता लगा लिया कि कौन कौन एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सोचो, हमको फार्मूला एक पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या नहीं पता है? बिल्कुल पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सोचो, यदि क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह पे 63 डिग्री है। अब सोचो कि यहाँ क्या इसको हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 27 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो 63 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो 27 डिग्री का कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 63 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, जिसका वैल्यू हमको पता है कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, बशर्ते एंगल दोनों जगह का एंगल सेम होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ भी 63 डिग्री है और यहाँ भी cos स्क्वायर 63 डिग्री आ जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो सोचो 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ हमको सेक स्क्वायर 20 डिग्री गिवन है, दिया हुआ है। यदि इसको हम यदि tan स्क्वायर, ठीक है, इसको हम tan स्क्वायर 20 डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो क्या कॉट स्क्वायर 70 डिग्री को tan स्क्वायर 20 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि 70 में 20 को ऐड करते हैं तो 90 मिल जाता है, इसलिए 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल होगा, तो 20 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉट स्क्वायर 70 डिग्री को हम tan स्क्वायर 20 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सेक स्क्वायर 20 डिग्री है, यहाँ भी हमको tan स्क्वायर 20 डिग्री मिल जाएगा, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी 1, डिनोमिनेटर भी 1, ठीक है। तो मतलब इसको सॉल्व करें तो क्या मिला, 1 मिला। अब आते हैं इधर, साइन 36 डिग्री है और सेक 54 डिग्री है। हम पहले बता चुके हैं कि सेक को कॉसेक में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो सेक 54 डिग्री है, इसको यदि हम कॉसेक 36 डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो साइन 36 डिग्री और कॉसेक 36 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल करके 1 कर देगा, क्योंकि पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 36 डिग्री है, यदि हम इसको भी कॉसेक 36 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 1 के बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ साइन 42 डिग्री है, सेक 48 डिग्री को भी यदि हम कॉसेक 42 डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक दूसरे को 1 कर देगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, हम हिंट दे चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों का काम है सॉल्व करना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ईमानदारी के साथ पेन को चलाना स्टार्ट कीजिए। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री। 90 में से 63 को 63 डिग्री को घटाओगे तो 27 डिग्री ही मिलेगा। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसको रहने देंगे सेक स्क्वायर 20 डिग्री को। हमको इसको tan 20 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर 70 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री। 90 में से 20 डिग्री को घटाओगे तो 70 डिग्री मिलेगा, प्लस टू साइन 36 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री को यहाँ लिखते हैं, तो सेक 54 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 माइनस 36 डिग्री, 90 माइनस 36 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 90 में से 36 डिग्री को घटाओगे तो 54 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ साइन 36 डिग्री है, इसको भी कॉसेक 36 डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेंगे
तो साइन 36 डिग्री इंटू कॉसेक 36 डिग्री दोनों एक दूसरे को 1 कर देंगे, इंटू साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री इंटू सेक को हम कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं, लिख सकते हैं कॉसेक 9 लिख सकते हैं सेक, ठीक है, 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, -42 डिग्री, ठीक है। 90 में से 42 डिग्री को घटाएंगे तो 48 डिग्री मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। आगे अब देखते हैं इसको, यह है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या है 63 डिग्री, स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो न्यूमरेटर कितना हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। डिनोमिनेटर में है सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस, ठीक है, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, तो लिख देंगे टैन थीटा की जगह पे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री, यहाँ स्क्वायर लगा था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो डिनोमिनेटर में हमको क्या मिला सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2 साइन 36 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 36 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो डिनोमिनेटर भी 1 के बराबर हो गया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है, प्लस साइन 36 डिग्री साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा यदि सेम है तो साइन 36 डिग्री इंटू कॉसेक 36 डिग्री एक दूसरे को 1 कर देगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को 1 कर दिए और ये दोनों एक दूसरे को 1 कर दिए, ठीक है। साइन 42 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, ये दोनों मिलकर 1 हुआ, ये दोनों मिलकर 1 हुआ, तो फाइनल यहाँ क्या मिला 2 मिला, तो ये 1 और इधर से 2 मिला, तो 1 + 2 इज इक्वल टू कितना है 3, तो इसका सोल्यूशन कितना आया, इसका आंसर आया 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आया 3 आया। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे। इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर
58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री प्लस 4 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री, tan 77। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, काफ़ी लंबा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। तो सोचा जाए कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम साइन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को साइन स्क्वायर 70 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो 1 के बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल, 50 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 40 डिग्री को हम tan स्क्वायर 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री 1 के बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री है यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 58 डिग्री एंगल यूज किया गया है, यहाँ पे 32 डिग्री एंगल यूज किया गया है। क्या 58 डिग्री और 32 डिग्री एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम tan 32 डिग्री को cot 58 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो cot 58 डिग्री में इसको कन्वर्ट करोगे और cot 58 डिग्री यहाँ पहले से है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके cot स्क्वायर 58 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री है और इधर मिला कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, दोनों में 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ tan 13 डिग्री है, tan 13 डिग्री। अब सर्च करो कि 13 डिग्री का कौन सा एंगल कम्प्लीमेंट्री होगा। 37 डिग्री होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, 45 डिग्री नहीं होगा, 53 डिग्री तब भी नहीं होगा, ये वाला होगा tan 77 डिग्री। 13 में 77 को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री मिलता है। तो tan 77 डिग्री को cot 13 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि 77 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल, 13 डिग्री। ठीक है, तो tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री एक दूसरे को 1 कर देंगे। tan 77 डिग्री को cot 13 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब 1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ tan 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री का कौन सा एंगल कम्प्लीमेंट्री है, तो 53 डिग्री है। तो tan 53 डिग्री को cot 37 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर। और tan 45 डिग्री का तो वैल्यू हमको 1 पता ही है। ठीक है, तो ये tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री एक दूसरे को 1 कर दिए, tan 37 डिग्री और tan 53 डिग्री एक दूसरे को 1 कर दिए, और tan 45 डिग्री का 1 होता ही है।
तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 1 मिला, तो फाइनल आंसर कितना, 7 मिला। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर हम फाइंड कर लिए। तो अब आप लोग का ड्यूटी है, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, हम हिंट दे चुके हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ईमानदारी के साथ पेन चलाइए। जब तक पेन नहीं चलाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ्स में पेन चलाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को साइन स्क्वायर 70 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं, लिखा जा सकता है कॉस 20 डिग्री को कॉस 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 70 डिग्री। स्क्वायर यहाँ लगा हुआ था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। यहाँ है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, डिनोमिनेटर में आ गया। सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस, इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो cot 40 को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 50 डिग्री। स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस दोनों में 2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन ले लेते हैं। ये है कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री। अगला बार हमको कॉट स्क्वायर 58 डिग्री चाहिए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो tan कॉट 58 डिग्री को जैसे का तैसे लिख देंगे। ठीक है, इंटू tan 32 डिग्री को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 58 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। 90 में से 58 डिग्री को 90 में से 58 डिग्री को घटाओगे तो हमको 32 डिग्री मिलेगा। ठीक है, प्लस या 4, ठीक है, tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस tan 90 माइनस 13 डिग्री। ठीक है, tan 77 डिग्री को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 13 डिग्री। दोनों को साथ में रख रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को 1 के बराबर करने वाले हैं। ठीक है, तो tan 90 माइनस 13 डिग्री को लिख सकते हैं cot 13 डिग्री, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। ठीक है, इसके बाद है tan 37 डिग्री, tan 53 डिग्री। तो tan 53 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 माइनस 37 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है वैल्यू, तो वैल्यू 1 हो गया, तो tan 45 डिग्री नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। ये 1 कहाँ से आया, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और यहाँ है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। डिनोमिनेटर में आ गया सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, तो थीटा की जगह पे 50 डिग्री है तो हो जाएगा टैन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा की जगह पे 58 डिग्री है तो यहाँ कॉट 58 मिला, यहाँ भी कॉट 58 है, तो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है,
ये 1 हो गया tan 13 डिग्री, tan 90 माइनस 13 क्या मिलेगा cot 13, तो tan 13 और cot 13 मल्टीप्लाई होके 1 मिला। tan 90 माइनस 90 माइनस 37 डिग्री, cot 37 डिग्री, cot 37 डिग्री और tan 37 डिग्री मल्टीप्लाई होकर 1 मिला। तो 4 में 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर भी 1, तो यहाँ से 1 मिला प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही मिलेगा और यहाँ मिला 4, तो फाइनल आंसर कितना आया 7। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया 7। उम्मीद है आप लोग का आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आंसर कितना आया 7 आया। तो अब कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी हम काफ़ी ज़्यादा करवा दिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इफ साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा जो है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर है और हम लोग को थीटा फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, सोचो कैसे किया जाए। तो लेफ्ट में साइन है और राइट में कॉस है। ठीक है, यदि हमको राइट में भी साइन मिल जाता, राइट में भी यदि कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि हम बताए थे कि यदि मेरे पास साइन 30 डिग्री और साइन ए है, मान लो यहाँ ए है, कॉस ए है, साइन ए है। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए है, तो एक साइन को उधर यदि हम ले जाते हैं तो हो जाता है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स, और ये साइन ए पहले से है, तो साइन इनवर्स और साइन का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स और साइन का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा, तो इधर राइट में ए मिलेगा, एंगल ए, और एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम। तो राइट में कॉस है तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 30 डिग्री को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 30 डिग्री का कौन सा एंगल कम्प्लीमेंट्री होगा? तो 60 डिग्री होगा, तो 90 में से 60 डिग्री को घटा दो। ठीक है, तो 30 डिग्री मिलेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो लिखा जा सकता है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ये साइन, ठीक है,
एक दूसरे को 1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हो जाएगा 20 डिग्री प्लस थीटा। इस साइन को उधर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन इन्वर्स, और ये साइन 60 डिग्री पहले से है, तो साइन इन्वर्स इंटू साइन का वैल्यू 1 होता है। साइन इन्वर्स में साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, तो हो गया 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, आंसर कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये है इस तरह का क्वेश्चन। तो लेफ्ट में साइन है, राइट में कॉस था, तो हम राइट को भी साइन में कन्वर्ट कर लिए ताकि साइन साइन कैंसिल हो जाए और हम थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। तो एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे देते हैं, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ साइन 2a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 30 डिग्री है, वेयर 2a इज an acute angle, then find the value of a, find value of a। ठीक है, अब देखिए इधर राइट में है, लेफ्ट में है मेरे पास साइन 2a, ठीक है, और राइट में है कॉस a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, यदि हम लेफ्ट को भी कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, 2a का कौन सा एंगल कम्प्लीमेंट्री होगा, तो यदि हमको यहाँ पे एंगल कौन सा है 2a है, कौन सा एंगल कम्प्लीमेंट्री होगा, तो 90 में से 2a को घटा देंगे तो यही कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो राइट का जो वैल्यू है वो कॉस के फॉर्म में है और राइट का वैल्यू साइन के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लेफ्ट को भी कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और राइट भी कॉस के फॉर्म में है, तो कॉस कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ए का वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सलूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।